जैसे ही सिया ने अपनी बात पूरी की, राम के चेहरे के सारे भाव अचानक गायब हो गए। अगले ही पल राम ने गंभीरता आवाज में कहा, तुम प्रिंस की चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। वह मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकेगा, और अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। यह सुनकर सिया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जैसे मन्नत आपकी बेटी है, वैसे ही प्रिंस भी आपका ही बेटा है। आपको दोनों से बराबर प्यार करना चाहिए। आज प्रिंस जैसा है, उसके पीछे कहीं न कहीं आपकी कमी भी है। राम के चेहरे का रंग बदल गया। वह गुस्से में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? सिया ने भी अपनी जगह से उठते हुए जवाब दिया, अगर आपने कभी प्रिंस को प्यार और से समझाया होता, संभाला होता, तो शायद वो आज इतना नहीं बिगड़ता। जैसे आप मन्नत को हमेशा स्नेह से समझाते हैं, वैसे ही उसे भी समझाना चाहिए था। सिया ने शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रिंस को समझाने की कोशिश कीजिए। हर बात को गुस्से या उसकी गलती निकालकर हल नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। यह कहकर सिया वहां से चली गई। राम बस गुस्से में उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में सिया की बात गूंज रही थी। उधर दूसरी ओर मन्नत अपने डांस की प्रैक्टिस में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह इतनी ज्यादा डूबी हुई थी कि उसे समय का बिल्कुल भी होश नहीं था। उसके पैरों में बंधे भारी घुंघरू और पायल जोर जोर से बज रही थी। वो रोज लगातार 1 घंटे तक बिना रुके डांस करती थी। आज भी वह पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन थकी नहीं थी। उसे एक तक नहीं पता था कि रात के 1 बज चुके हैं। वो अपनी आंखें बंद करके हाथ फैलाए पूरे भाव से घूम रही थी। आसपास का संगीत बहुत शांत और मन को सुकून देने वाला था। लेकिन तभी म्यूजिक अचानक से बंद हो गया। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, मन्नत जो लगातार घूम रही थी अचानक रुक गई। रुकते ही उसे चक्कर आने लगा और वो सीधी जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही उसने सामने देखा, दरवाजे पर प्रिंस खड़ा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। मन्नत का सर अब भी घूम रहा था। मन्नत ने किसी तरह अपना सर थामा और घबराई सी आवाज में पूछा, आपने म्यूजिक क्यों बंद किया? इस वक्त प्रिंस काले आउटफिट में गुस्से भरे हुए दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने मन्नत को घूरते हुए कहा, तुमने टाइम देखा है? मन्नत ने जल्दी से घड़ी की ओर देखा। रात के 1 बज चुके थे। उसे जैसे होश ही आया हो। उसने खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी, शायद आज मैंने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली। प्रिंस उसके पास गुस्से में आते हुए बोला, तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना? उसके तीखे शब्द सुनकर मन्नत घबरा गई। डरते हुए और उलझन में बोली, आपका मतलब क्या है? प्रिंस उसकी ओर पास आकर गुस्से में बोला, तुम अच्छी तरह समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ही प्रिंस उसकी तरफ बढ़ा, मन्नत घबरा गई और डरते हुए कदम पीछे लेने लगी। कांपती आवाज में बोली, देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर रोज इसी तरह इसी वक्त प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। लेकिन प्रिंस उसकी बातों को अनसुना करते हुए तेजी से उसके पास आया और अचानक उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। मन्नत डर से चीख पड़ी, क्या क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज मेरे पैरों को छोड़ दीजिए। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो हमेशा से डांस की प्रैक्टिस करती आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन प्रिंस का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने मन्नत के पैरों में बंधी पायल को जोर से खींचकर उतार लिया। मन्नत तंग रह गई। वो कुछ समझ नहीं पाई। इससे पहले ही प्रिंस ने उसके दोनों पैरों को कसकर थामते हुए कहा,
अब ये पायल तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तुमने मेरी नींद खराब की है और इसकी सजा यही पायल भुगतेगी। मन्नत कुछ बोल ना सकी, बस चुपचाप खड़ी रह गई। प्रिंस गुस्से से उसे देखकर पलटा और बाहर जाने लगा। उसे पायल लेकर जाते देख मन्नत ने जल्दी से उठते हुए पुकारा, प्लीज मेरी पायल मुझे वापस दे दीजिए। प्रिंस के जाते हुए कदम अचानक रुक गए। उसने पीछे मुड़कर मन्नत को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मन्नत ने घबराहट में अपना गला साफ करते हुए धीमे से कहा, मैंने कहा मेरी पायल मुझे वापस दे दीजिए। प्रिंस ने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए तंज कसते हुए कहा, माफ करना, सुनाई नहीं दिया, जरा फिर से कहोगी? मन्नत ने हिम्मत जुटाकर फिर से कहा, प्लीज मेरी पायल मुझे वापस दे दीजिए। वो मेरे बहुत खास है। वो मेरे डैडी ने मुझे मेरे पहले जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी जब मैं स्कूल जाने लगी थी। प्रिंस ने उसकी बात सुनी, लेकिन अगली ही पल उसने पायल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मन्नत को जैसे एक झटका लग गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत खिड़की की ओर भागी और चिल्लाई, आपने ये क्या किया? आपने उसे बाहर क्यों फेंका? अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? वो मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। अगर आपको मुझसे कोई परेशानी है तो आप मुझसे कहिए। आप मेरी यादों से जुड़ी चीजों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? ये बिल्कुल गलत है। वो लगातार बाहर झांक रही थी, लेकिन खिड़की के नीचे सिर्फ झाड़ियां थीं। उसकी पायल अब वहां ढूंढ पाना नामुमकिन था। वह और ज्यादा रोने लगी, लेकिन प्रिंस पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, वो मेरे डैडी की दी हुई पायल थी और मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई लड़की उसे पहनकर मेरे सामने शो ऑफ करे। अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, जो हाल उस पायल का हुआ है वही तुम्हारा भी हो सकता है। इतना कहकर प्रिंस वहां से चला गया। मन्नत बस उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो भागती हुई बाहर गई, सीधा गार्डन की तरफ। गार्डन में पहुंचकर वो इधर उधर पायल को ढूंढने लगी। रात बहुत हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। झाड़ियों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मन्नत फिर भी हार नहीं मान रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ झाड़ियों में से कुछ कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही थी। अंधेरे ने सब कुछ ढक रखा था। मन्नत की आंखें बार बार झाड़ियों में कुछ तलाश रही थी, लेकिन उसकी पायल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो हिम्मत नहीं हार रही थी। एक अजीब सी बेचैनी और दर्द उसके भीतर भरा था। वो बार बार अलग अलग जगहों पर झांकती, झाड़ियों को हटाती, जमीन पर झुककर देखती, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो आधे घंटे से ज्यादा समय तक ऐसे ही पागलों की तरह अपनी पायल को ढूंढती रही, जैसे वो पायल सिर्फ गहना नहीं, उसका कोई अपना हो जो कहीं खो गया हो।